हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद भारतीय किसान यूनियन ने संसद कूच की धमकी दी है। आज हरियाणा के जींद जिले में भारतीय किसान यूनियन की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार 3 अध्यादेशों की बजाय फसल पर एमएसपी और भुगतान की गारंटी का कानून आगामी संसद के सत्र में पास होना चाहिए, नहीं तो किसान बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला ने कहा कि 50 किसान हरियाणा में, 50 किसान उत्तर प्रदेश से और 50 किसान पंजाब से संसद तक कूच करेंगे। अगर रोकने की कोशिश की तो किसान गिरफ्तारियां देंगे। आज सारा किसान नाराज है और उसके बारे में बहुत बड़ा एजिटेशन भी शुरू होगा। 500 की 500 चिट्ठी हमने प्रधानमंत्री के नाम लिखी हैं और उसके अंदर ये डिमांड की है, भैया जहां तक 3 अधिवेशन कोरोना का नाम लेकर के सारी जनता को सुला करके उसको बुका करके अपना आप पास कर लिए। आज एक कानून जो ये अधिवेशन आए उसके अंदर ये भी पास कर दे। अगर हमारे खरीद की गारंटी का कानून, हमारी पेमेंट का कानून भी साथ के साथ बनाया जाए, तब तो हम उस बात को मानेंगे कि वो किसान के लिए कुछ करता होगा। दूसरा ये है, उसमें आंदोलन में ये है, अब भाई जो ये अब सेशन होगा सेंटर का, उसके अंदर मैं उपाध्यक्ष भारत का होते हुए हमने ये ऐलान किया है आज, अब भाई हम जो है नहीं वहाँ पर जिस दिन सेशन चलेगा, जिस दिन इसकी प्रतियों को संविधान में विधेयक बनाने के लिए पारित किया जाएगा, उस दिन 50 किसान पंजाब से, 50 किसान हरियाणा से और 50 किसान जो है नहीं अपना यूपी से, तीनों स्टेटों से 50-50 के किसान हम जो है नहीं संसद मार्ग तक जो नहीं संसद तक जो नहीं मार्च करेंगे। उसके अंदर अगर सरकार हमें गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तार करो, मगर ये हमारा जो है नहीं इस सेशन में होगा जब वो कानून बनाने के लिए इसी पर ले आएंगे। कब करेंगे मार्च आप संसद में? हाँ, ये 15 या 16 तारीख की बात है। सितंबर में? वो अभी सितंबर में ये सेशन चलने वाला है, सोमवार से सेशन चलेगा। उसके बाद में जिस दिन ये आएगा उसकी तारीख आ जाती है एक दिन पहले, अगर भाई ये विधेयक कल पास करी जाओगे तो उस टाइम पर जिस दिन तारीख आएगी उसी दिन हम जो है 50-50 किसान वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हालांकि अब विरोध स्वरूप हरियाणा से 5 लाख पत्र पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे जाएंगे, जिनमें लिखा जाएगा कि किसान को कंपनी राज नहीं बल्कि एमएसपी और भुगतान की गारंटी चाहिए। आज बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता रामफल कंडेला ने कहा कि कल कुरुक्षेत्र में हुई बर्बरता की किसान निंदा करते हैं। किसान तीनों कृषि अध्यादेशों की खिलाफत करते हैं। किसानों को कंपनी राज नहीं चाहिए बल्कि सुरक्षा के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की फसल गारंटी का कानून चाहिए। लेकिन इन अध्यादेशों पर कृषि मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, लेकिन असल में किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो हरियाणा में कल जो नरसंहार हुआ है, किसानों के साथ में बहुत बर्बरतापूर्वक जो है सरकार ने व्यवहार किया, उसको लेते हुए उसका जो है हम सब के सब बहुत ज़्यादा खेद व्यक्त करते हैं और उसके लिए जो है हमने आगे का प्रोग्राम के वास्ते यहाँ पर मीटिंग बुलाई। क्या दूसरा हमारा प्रोग्राम था, वो एजिटेशन हमारा चला हुआ है 3 अध्यादेशों के खिलाफ। उसके अंदर जो है हमने नरेंद्र मोदी जी को ये पत्र भेजना था जिसमें हमने लिखा हुआ है, हमने कंपनी राज नहीं चाहिए, एमएसपी पर खरीद और हमारे भुगतान की गारंटी का कानून चाहिए, और चाहे कुछ भी हो, ये 2 चीज़ तो कम से कम किसान, उसके अंदर दोनों चीज़ें की। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का खाद्य मंत्री और इस प्रदेश की जो राज्य की पार्टी है उसका अध्यक्ष हर रोज़ लोगों को मतलब बरगलाने की बात करता है। अगर भाई जो है नहीं उसके अंदर किसानों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, किसानों को बहुत ज़्यादा ये रियायत होगी, वो रियायत होगी, हम उसको गारंटी से ये बात, और वो ये भी कहने लगे हैं अब तो लगातार, कृषि मंत्री भी, आपका जो है नहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री भी और इसका अध्यक्ष भी, अगर लोगों को हम जो है खरीद करेंगे। पहले हम ये कहते हैं उस खरीद के नीचे 2 दिन पहले खाद्य मंत्री का ये आया, अगर जो है नहीं हमने केंद्र सरकार के पास में खरीद के लिए लेटर लिखा है, वहाँ सरकार इस बात से बाज आए और ये बात क्लियर करे, इस प्रदेश का खाद्य आपूर्ति मंत्री, इस देश का कृषि मंत्री और इस प्रदेश का जो है नहीं जो अध्यक्ष है बीजेपी का, वो जो लोगों को बरगलाने की बात कहते हैं, अब इसके अंदर ये चीज़ है, उस कानून 3 अध्यादेश के अंदर कहीं ये लिखवा दीजिएगा अगर उसके अंदर एमएसपी के ऊपर जो है नहीं खरीद जरूर होगी, ऐसा उसके अंदर नहीं है कोई भी। उसके ऊपर ये लिखवा दीजिएगा भुगतान की जिम्मेवारी कंपनी की हमारी होगी। पर एक बात कहते हैं उसके अंदर भी लिखा हुआ है अगर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अरे खाते में तो जब आएगा जब किसी के पास में कोई पैसा होगा,
दुनिया भर की कंपनी हर रोज जो है बार्गेनिंग कर करके भाग जाती है, तो उसमें कौन जिम्मेवार है? हमारा सरकार बनाई नहीं, उस अध्यादेश में कोई दूसरा साहूकार बनाया नहीं, उस कंपनी की कोई गारंटी होती नहीं। अब भाई इतने रुपए की श्योरिटी है हमारी इस बैंक की, इतने तक तो माल का ये पेमेंट करेगा, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया। तो कितनी चिट्ठी लिखी है आपने? क्या लिखा चिट्ठी में आपने? ये हमने जो है ना यही लिखा है, कंपनी राज नहीं चाहिए, एमएसपी खरीद व भुगतान का कानून चाहिए। वो जो 3 अध्यादेश करे उसके साथ में सरकार ये कानून भी ले आओ, ताकि हम एक भरोसा तो हो एमएसपी के ऊपर जो है हमारी खरीद हो उससे नीचे नहीं होगी। आज देखिए 1900 रुपये में हमने जो है गेहूँ बेची, आज गेहूँ का भाव 1450 रुपये है, और आज से 25 दिन के बाद में गेहूँ की बिजाई शुरू हो जाएगी। अगर उस दिन भी ये 1450 का भाव हुआ, आप अगर कंपनी मालिक हैं मेरे से एग्रीमेंट करने आएंगे, आप 1450 से मेरे से 15 से ले सकते हैं क्या? कितनी चिट्ठी लिखी है? तो उसी हिसाब से ये बात होगी। तो वो जो 1500 रुपये में भी लेने के लिए तैयार नहीं, तो मेरे को जो है एमएसपी पे कौन देगा? कितनी चिट्ठी लिखी? मेरे को नुकसान होगा या फायदा होगा? जो इस देश का प्रदेश का जो अध्यक्ष ये बात कहने लग रहा है, अब भाई इतना लोगों को फायदा, कौन सा फायदा होगा किसानों को, ये बताइए हमें। लाठीचार्ज जो है बहुत गलत काम हुआ, किसानों के साथ में सरकार ने इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए था। राजनीतिक अगर द्वेष निकालना था राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक पार्टी कल ये भी जो है हमारे साथ में इसी प्रकार से नंगे होकर के भी प्रदर्शन करते थे, और वो बराबर वाली सरकार उसी हिसाब से अगर हमारे ऊपर लाठियां बरसाती थी, तो उस टाइम पर इन्होंने भी इसी प्रकार से बुरा लगता था। पार्टियों की सबका एक चाल एक डाल है, उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी देखना चाहिए था, वो किसान के साथ में ऐसा बर्बरता नहीं होनी चाहिए।